अभ्यास कार्य में हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही का निशान है, हमको सही का निशान लगाना है। जो भी इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है, वन में दोनों मित्र थे, शेर लोमड़ी, हिरन लोमड़ी, हिरन कौवा, कौवा गीदड़। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? हिरन कौवा। सही का टिक कर देंगे। पेड़ पर कौन रहता था? गीदड़, कौवा, लोमड़ी या गिलहरी? सही जवाब कौवा। कहानी में गीदड़ के अनुसार जाल बना था तांत का, लोहे का, प्लास्टिक का, सूत का। तो सही जवाब क्या होगा? तांत का। दुष्ट गीदड़ को फल मिल गया उसकी भलाई का, दुष्टता का, मेहनत का, चोरी का। सही जवाब दुष्टता का। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, कहानी में जो बातें नहीं हुई है, मतलब जो बातें नहीं हुई है, कहानी में जिन बातों का जिक्र नहीं हुआ है उन पर गलत का निशान लगाइए। गलत का निशान है, हमें गलत का निशान सिर्फ लगाना है, सही का निशान नहीं लगाना है। पहला है, मित्र तुम्हारे साथ यह कौन है? यह हुआ है इस कहानी में? बिल्कुल हुआ है, ठीक है। दूसरा है, गीदड़ हिरन को अपने साथ खेत पर ले गया। यह भी सही है, यह कहानी में घटना हुई है। हिरन जाल में फंस गया, यह घटना भी हुई है। गीदड़ ने हिरन को जाल से छुड़ाया, क्या यह घटना हुई है? नहीं हुई है, तो इसमें हम गलत का निशान लगा देंगे। रखवाले ने हिरन को जाल से छुड़ाया और जाल इकट्ठा करने लगा, क्या यह घटना हुई है? नहीं हुई है, तो इसलिए हम इसमें गलत का निशान लगा देंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ? पहले क्या हुआ और फिर क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपको अरेंज करना है पाठ के अनुसार सही क्रम में, ठीक है ना। जो पहले घटना हुई इसको पहले लिखना है, फिर जो उसके बाद हुई, फिर उसके बाद हुई, फिर उसके बाद हुई। इस तरीके से आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम के दौरान। चलिए तो चले, जैसे कि इसमें लिखा हुआ, हिरन की दशा देखकर कौवे को बड़ा दुख हुआ। बाद में हुआ था। कौवे ने हिरन को सलाह दी कि वह अनजान से मित्रता ना करे। आज से मैं और तुम मित्र हुए। कौवे की आवाज सुनकर हिरन उठा और तेजी से भाग गया। कौवे ने शोर मचाया, काऊ 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 काऊ। ठीक है, इसमें पहली घटना यहाँ पे लिखा जा चुका है। पहली घटना हुई है, आज से मैं और तुम मित्र हुए, तो ग लिख दिया गया है ऑप्शन में। अब इसके बाद हमारा अगला कौन सा घटना होता है? जैसे यहाँ पे उसके बाद होता है, कौवे ने हिरन को सलाह दी कि वह अनजान से मित्रता ना करे, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ख। अब उसके बाद कौन सी घटना हुई? हिरन की दशा देखकर कौवे को बड़ा दुख हुआ, फिर उसके बाद घटना कौन सी हुई? कौवे ने शोर मचाया, काऊ 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 काऊ। लास्ट में कौन सा हमारा ऑप्शन बच जाता है? घ। कौवे की आवाज सुनकर हिरन उठा और तेजी से भागा, देंगे घ। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे जो आपका सही शब्द इसमें जो फिट होता है, जिससे हमारा सही वाक्य बनता है, वो शब्द हमें लिखना है। जैसे ऐसे, अनजान से डैश अच्छी नहीं होती है, मित्रता अच्छी नहीं होती है, तो लिख देंगे यहाँ सही जवाब मित्रता। अब हिरन डैश उस खेत में चरने लगा, प्रतिदिन प्रतिदिन। ठीक है, डैश में मित्र ही मित्र के काम आते हैं, किसमें? विपत्ति में। लिख देंगे यहाँ पे विपत्ति।
सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। सचमुच डैश के साथ ना तो मित्रता अच्छी होती है और ना ही शत्रुता। किसके साथ? दुष्ट के साथ। अच्छे हिरण की जान बच गई और दुष्ट गीदड़ को उसकी दुष्टता का परिणाम मिल गया, फल मिल गया। दुष्टता। ठीक है, ये हमारा यहाँ पूरा हुआ। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखिए। शब्द में लिखना है, वाक्य में हमें नहीं लिखना है। तो यह हमारा पहला है, वन में कौन कौन रहते थे? तो बताइए वन में कौन कौन रहते थे? वन में हिरन, हिरन और कौवा रहते थे, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। कौवा किसका पुराना मित्र था? हिरन का। कौवा किसका पुराना मित्र था? हिरन का। रखवाले की लाठी किसको लगी? गीदड़ को। रखवाले की लाठी किसको लगी? गीदड़ को। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक अथवा दो वाक्यों में लिखिए। क, सूरज छिपने पर गीदड़ और हिरन कहाँ गए? उत्तर, सूरज छिपने पर दोनों हिरन के निवास स्थान पर गए। हिरन के जाल में फंसने पर गीदड़ ने क्या सोचा? उत्तर, गीदड़ ने सोचा रखवाला हिरन को काटेगा तो रक्त मांस में सनी हुई हड्डियां तो मुझे भी अवश्य मिल जाएंगी। हमारा अगला प्रश्न है, संध्या समय कौए को किस कारण चिंता हुई? उत्तर, संध्या समय जब हिरन अपने निवास स्थान पर नहीं लौटा तो कौए को चिंता हुई। अगला प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि छल कपट का परिणाम अच्छा नहीं होता है, सच्चाई और अच्छाई की ही हमेशा जीत होती है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो अथवा दो से अधिक वाक्यों में लिखिए। हिरन को देखकर गीदड़ ने क्या सोचा? उत्तर, गीदड़ ने सोचा, आहा कितना मोटा ताज़ा हिरन है, कितना अच्छा हो जो इसका मांस खाने को मिले। अगला प्रश्न, कौए ने हिरन को जान बचाने का क्या उपाय बताया? उत्तर, कौवा ने कहा, आंखें बंद करके बिना हिले डुले लेटे रहो, जब मैं शोर मचाऊं फौरन तेजी से भाग जाना। अगला प्रश्न, गीदड़ कैसे मारा गया? उत्तर, रखवाले ने भागते हुए हिरन को लाठी फेंककर मारी और उसका निशाना चूक गया। लाठी पास ही छिपे गीदड़ के सिर पर लगी और वह वहीं मर गया। भाव चिंतन और कल्पना। इसमें हमारा पहला है, किससे, किसने कहा, किससे कहा। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, वो किसने किससे कहा वो आपको लिख लेना है यहाँ पे जगह पे। जैसे पहला है, आज से मैं और तुम मित्र हुए। आज से मैं और तुम मित्र हुए, ये किसने कहा था? यह कहा था गीदड़ ने हिरन से। गीदड़ ने हिरन से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गीदड़ ने हिरन से। ठीक है, अब है आगे, मित्र यह जाल तात का बना है। यह किसने कहा था? यह कहा था गीदड़ ने हिरन से। लिख देंगे गीदड़ ने
हिरण से। मित्र, यह क्या हुआ? यह किसने कहा था? कौवे ने हिरण से। कौवे ने हिरण से कहा था। ठीक है, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानी। यह किसने कहा था? यह कहा था हिरण ने कौवे से। ठीक है, अब है भाषी कार्य। भाषी कार्य का पहला प्रश्न है समझिए व लिखिए, यानी समझिए और लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है मित्र, मित्रता। यहाँ पे और भी देखिए, यहाँ पे क्लू दिया हुआ है ता जोड़कर विशेषण शब्दों से संज्ञा बनाइए। ये जो हमारा शब्द दिया गया है यह विशेषण है और इसमें जैसे ही हम ता जोड़ेंगे तो यह विशेषण से हमारा संज्ञा बन जाएगा। देखिए ध्यान दें, यह ता जुड़े हुए सभी शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं और उसमें से यह भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे ही हम ता जोड़ेंगे मित्र से मित्रता बन गया तो मित्र विशेषण हुआ और मित्रता भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से हम इसको बना लेंगे। जैसे यहाँ पे है दुष्ट, तो दुष्ट से क्या बनेगा? दुष्टता। क्या बनेगा? दुष्टता। ठीक है, इसी तरीके से सब में हम ता जोड़ लेंगे और ता जोड़ के बना लेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ कुशल। कुशल से बना हमारा कुशलता। प्रसन्न, प्रसन्नता। कायर, कायरता। योग्य, योग्यता। दुष्ट, दुष्टता। वीर, वीरता। सुंदर, सुंदरता। पशु, पशुता। चतुर, चतुरता। ठीक है, अब हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न, दिए गए वाक्यों को ठीक करके लिखिए। यानी यहाँ पे जो वाक्य दिए हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं, तो आपको सही करके और यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि अनजान से मित्रता अच्छा नहीं होता, तो इसको जब हम सही करेंगे तो सही करके हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसका सही वाक्य होगा अनजान से मित्रता अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे लिख दिया गया है अनजान से मित्रता अच्छी नहीं होती। हमारा अगला प्रश्न है हिरण गीदड़ से प्रसन्न होकर बोला। देखिए प्रसन्न, इसमें क्या गलती है वो हम ढूंढते हैं। प्रसन्न, ये प्रसन्न गलत है, ये प्रसन्न में ये स नहीं होता है, तो इसे हम सही करके और लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है हिरण गीदड़ से प्रसन्न। प्रसन्न में ये स होता है, तो सही करके लिख दिया गया है प्रसन्न होकर बोला। ठीक है, अब अगला है विपत्ति में मित्र ही मित्र के काम आते हैं। इसमें क्या गलती है? विपत्ति और मित्र, इसको हम सही करके लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सही करके लिख दिया गया है, ये विपत्ति है। विपत्ति इस तरीके से लिखा जाता है, विपत्ति में मित्र ही मित्र के काम आते हैं। अगला है ये हमारा हिरण गीदड़ की चालाकी जान गया। तो बताइए इसमें क्या गलती है? चालाकी, चालाकी जो इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, तो ये लिख दिया गया सही करके हिरण गीदड़ की चालाकी। चालाकी इस तरीके से लिखा जाता है जान गया। अब आगे है वह जाल इकट्ठा करने लगा। इसमें क्या गलती है? इकट्ठा, इकट्ठा जो है कैसे लिखा जाता है? तो इकट्ठा जो है इस तरीके से लिखा जाता है, पूरा वाक्य बना वह जाल इकट्ठा करने लगा। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जैसे कि निम्नलिखित शब्दों में एक वचन है, यहाँ पे आपको देखना है कि एक वचन किसमें है।
कामों। कामों का मतलब क्या हुआ? अनेक काम। आंखें यानी एक से ज्यादा आंखें यानी अनेक आंखें हो गई, ठीक है ना, ये बहुवचन का बोध कराता है। हड्डियां, ये बहुवचन का बोध कराता है। कोयला, कोयला, कोयला का बहुवचन क्या हो जाता है? कोयले। ये कोयला क्या हो गया? एक वचन। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन है। बहुवचन कौन कौन है? कौवा, रखवाला, लाठी, बातें। कौवा, कौवा से क्या बोध होता है? एक का बोध होता है। रखवाला का एक का बोध होता है। लाठी, लाठी से एक का बोध होता है। बातें, बातें यानी अनेक बातें, ये बहुवचन का बोध कराता है। निम्नलिखित शब्दों में क्रिया है शब्द है। सबसे पहले जान लेते हैं क्रिया। क्रिया जो है जिस शब्द में के अंत में जो है ना आ जाता है वो क्रिया बन जाता है। जैसे कि खाना, पीना, रहना, बोलना, उठना, ये सब क्या हो गए? क्रिया हो गए। उसी तरीके से यहाँ है मित्र, बना, बड़ा, मुझे, तो इसमें से क्रिया कौन हो जाएगा? बना। सही का टिक कर देंगे। अब ये हमारा चौथा प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य का उचित मिलान कीजिए। इधर विशेषण दिए गए हैं और इधर विशेष्य दिए गए हैं, उसका मिलान करना है कि किसमें कौन सा सूट करता है, सही कौन सा मिलान होगा। तो जैसे कि यहाँ पे है पुरानी, ठीक है, पुरानी में देखिए क्या हो सकता है? स्वभाव, गीदड़, बात, स्थान या हिरन। तो पुरानी बात कहते हैं ना, पुरानी बात, तो पुरानी का मिलान हम कर देंगे बात से, ठीक है। मोटा ताजा, मोटा ताजा क्या था? हिरन। मोटा ताजा हिरन। चालाक, चालाक कौन था? गीदड़। चालाक। दुष्ट, दुष्ट स्वभाव। गुप्त, गुप्त स्थान। जैसे ही आप इस पाठ को पढ़िएगा तो बड़ी आसानी से इसको मिलान आप कर सकते हैं। अगला है, इन संयुक्त व्यंजनों से बने शब्द पाठ में से ढूंढ के लिखिए। ये संयुक्त शब्द अक्षर दिए हुए हैं और इसमें जो है आपको से शब्द बना लेना है जिस भी शब्द में आता है। जैसे कि प्रसन्न, क्या हो जाएगा? प्रसन्न। आ गया ना, ये संयुक्त शब्द बन गया। इसमें होगा विपत्ति। मित्रता। प्रयत्न। दोस्त। इसमें क्या बन जाएगा? ये आप जैसे ही आप पढ़ोगे ना, ये कहानी को पढ़ोगे तो वैसे ही आपको जो है बहुत सारा शब्द इसमें मिल जाएगा। इसमें बन जाएगा प्रतीक्षा। ये आपको अपने इस पाठ से ही ढूंढ के लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा छठा प्रश्न है, इन प्रश्नों से वाक्य बनाकर लिखिए। इनसे आपको वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है उपाय, आप चाहे तो पाठ से भी बना सकते हो अगर आपको मिल जाए तो, नहीं तो आप अपने मन से भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाई हूँ, कुछ तो उपाय सोचना होगा। यह प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। कुछ तो उपाय सोचना होगा। पेड़, पेड़ पर कौवा बैठा था।
सुंदर, उपवन सुंदर है। समय, समय पर कार्य करें। हम सभी को समय पे कार्य करना चाहिए। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा यह अभ्यास कार्य पूरा हुआ।